नमस्कार, मैं हूं सुचित्रा। साल 2022 खेलों की दुनिया में कई यादगार पल लेकर आया। आज इस कार्यक्रम खेल एट 2022 में नजर डालेंगे खेलों की दुनिया में साल भर की हलचल पर। इस साल गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। 3 महीने में इन खेलों के लिए खुद को तैयार करना गुजरात के लिए बड़ी उपलब्धि रही। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया गया। इन खेलों में देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज के करीब 7,000 एथलीटों ने 36 विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। बड़ी बात ये रही कि राष्ट्रीय खेलों में देसी खेलों मलखम्ब, खो खो, योग का भी एक अलग रंग देखने को मिला। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सभी को पीछे छोड़ते हुए इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 61 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इन खेलों में पहला स्वर्ण पदक हालांकि मेजबान गुजरात के नाम रहा। गुजरात ने टेबल टेनिस में पुरुषों में टीम वर्क का खिताब महाराष्ट्र को हराकर अपने नाम किया। साजन प्रकाश इस बार के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने। वहीं कर्नाटका की हर्षिका रामचंद्रा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी। उधर लॉन्ग जंपर जसविन एल्ड्रिन ने 8.26 मीटर की जंप के साथ न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी किया। राष्ट्रीय खेलों में मलखम्ब से अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां 10 साल के शौर्यजीत खरे सबसे युवा मेडल विजेता के तौर पर सामने आए। राष्ट्रीय खेलों में ट्रैक एंड फील्ड में 38 राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड टूटे। वहीं तैराकी में 36 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। तमिलनाडु की रोजी मीना पॉलराज ने महिलाओं के पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारोत्तोलन में एन अजीत ने पुरुषों के लापोंग ने 96 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। पुरुषों के पोल वॉल्ट में सर्विसेज के शिवा सुब्रमण्यम छा गए, तो वहीं 35 किलोमीटर रेस वॉक में उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने भी नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार नई ऊर्जा के साथ सामने आए। इन खेलों में जहां कई रिकॉर्ड्स बने, वहीं 5 स्वदेशी खेलों को भी पहली बार शामिल किया गया। खेलो इंडिया ने देश में खेलों को जमीनी स्तर पर न केवल एक नई दिशा दी बल्कि एक नया आयाम भी दिया, जो इस साल भी देखने को मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ। इस संस्करण में 36 टीमों के करीब 4,700 एथलीटों ने हिस्सा लिया। मेजबान हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदकों के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब अपने नाम किया। ये हरियाणा का दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स खिताब रहा। इससे पहले हरियाणा ने 2018 में गेम्स के पहले संस्करण में ही खिताब को अपने नाम किया था। इस संस्करण में वैसे कुछ बेहद उम्दा प्रदर्शन पर गौर करें तो महाराष्ट्र की संयुक्ता काले ने रिदमिक जिम्नास्टिक में सभी 5 स्वर्ण पदक हासिल कर बेहतरीन प्रदर्शन को सामने रखा। वहीं भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने भी 83 किलोग्राम भार उठाकर लड़कियों के 45 किलोग्राम वर्ग में युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 25 विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में कुल 903 पदक प्रदान किए गए। 5 स्वदेशी खेलों मलखम्ब, गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और योगासन को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया और इन खेलों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देश में इन खेलों को एक नई पहचान दी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में आयोजित किए गए। इन खेलों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। कई रिकॉर्ड्स बने तो कई खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीता। देश में खेल क्रांति के नए आयाम खेलो इंडिया के मंच से निकले। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया।
ये इन खेलों का दूसरा संस्करण रहा। इस प्रतियोगिता में कुल 20 खेल आयोजित किए गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में देश के 190 विश्वविद्यालयों के लगभग 3,879 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। ये खेल इस बार चर्चा में रहे क्योंकि इन खेलों में पहली बार मलखंभ और योगासन को सामने रखा गया। प्रतियोगिता में जैन विश्वविद्यालय नंबर 1 बनकर सामने आया, जिन्होंने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। जैन विश्वविद्यालय के तैराक शिवा श्रीधर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के सबसे सफल पुरुष एथलीट रहे, जिन्होंने 9 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल रहे। जैन विश्वविद्यालय की महिला तैराक श्रृंगी बांदेकर ने 5 पदक अपने नाम किए, जिसमें 4 स्वर्ण रहे। वो इस प्रतियोगिता में सबसे सफल महिला एथलीट रहीं। डोपिंग को लेकर जागरूकता लाने के लिए इन खेलों में पहली बार नाडा ने ऐप के जरिए डोपिंग को लेकर एथलीटों को जागरूक करने का काम भी किया। इस साल भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया। पहली बार भारत में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हुआ, जहां देश की महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं व्यक्तिगत वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई चौंकाने वाले परिणाम दिए। शतरंज की बिसात पर बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इस खेल की जन्मस्थली यानी कि भारत में किया गया। चेन्नई के महाबलीपुरम में हुए 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए एक साथ महिला और पुरुष वर्ग का कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने व्यक्तिगत वर्ग में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल करते हुए शतरंज ओलंपियाड इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि भारत अंतिम दिन तक स्वर्ण पदक का प्रमुख दावेदार था, लेकिन अंतिम दिन भारत को यूएसए के हाथों अप्रत्याशित हार का मुंह देखना पड़ा। इस स्थिति में भारत को पीछे छोड़ते हुए यूक्रेन ने स्वर्ण तो जॉर्जिया ने रजत पदक पर कब्जा जमा लिया। पुरुष वर्ग में भारत की बी टीम ने जर्मनी को 3-1 से पराजित करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण और आर्मेनिया ने रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। डी गुकेश ने पुरुष वर्ग के पहले बोर्ड में 9 अंक बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं निहाल सरीन ने दूसरे बोर्ड में 7.5 अंक लेकर स्वर्ण जीता। तीसरे बोर्ड में अर्जुन एरिगेसी ने रजत और प्रज्ञानंदा को कांस्य पदक हासिल हुआ। वहीं महिला वर्ग में आर वैशाली, तानिया सचदेव और दिव्या देशमुख ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। 2022 में भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर बेहतरीन खेल दिखाया। युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। उन्होंने ऑनलाइन मुकाबलों में 5 से अधिक बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर सभी को चौंका दिया। वहीं ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी ने भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों के क्लब में शामिल होते हुए सुपर GM 2700 एलो रेटिंग हासिल की। ये पहला मौका है जब भारत के पास 5 सुपर ग्रैंड मास्टर हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक अपने नाम किए। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने अपना अभियान कुल 61 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत का ये प्रदर्शन पदकों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि अलग अलग खेलों में पदक जीतने के मामले में भी यादगार रहा। कुश्ती में भारत ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए सभी 12 भार वर्ग में पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत ने कुश्ती से कुल 6 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें पुरुष पहलवानों ने 4 और महिला पहलवानों ने 2 स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक जीतने में सफलता पाई। एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में भारत ने पहली बार स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके अलावा अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में, मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में, प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में कांस्य जीता और भारत को कॉमनवेल्थ खेलों में हाई जंप में पहली बार पदक दिलवाया। संदीप कुमार ने 10 किलोमीटर रेस वॉक में कांस्य जीता।
भारत को वेटलिफ्टिंग में भी हमेशा से ही पदक मिलते रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। भारत के शुरुआती सभी पदक वेटलिफ्टिंग में आए। इस बार भारत ने वेटलिफ्टिंग में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। हर बार की तरह इस बार भी भारतीय मुक्केबाजों का जोरदार पंच बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में दिखा। भारत ने मुक्केबाजी में 7 पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने लॉन बॉल में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। भारत ने लॉन बॉल में 2 पदक जीते। इस खेल के इतिहास में पहली बार भारत को पदक मिला। पहले महिला टीम ने कमाल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं बाद में पुरुष टीम ने भी रजत पदक जीता। बैडमिंटन में भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते। भारत ने तीनों स्वर्ण राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन हासिल किए। हॉकी में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पोडियम फिनिश करने में सफलता हासिल की। भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक अपने नाम किया, वहीं महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। महिला हॉकी टीम का कांस्य पदक 16 साल बाद आया। भारत ने इस साल टेबल टेनिस में भी 7 पदक जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। भारत ने इस बार जूडो में कुल 3 पदक जीते। इनमें 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल रहे। भारतीय टीम ने स्क्वॉश में 2 पदक हासिल किए। सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लिकल ने मिश्रित युगल में कांस्य जीता, वहीं सौरभ घोषाल ने पुरुष एकल में देश को पहली बार कांस्य पदक दिलाया। साल 2022 भारतीय क्रिकेट के लिए मिला जुला रहा। इस साल भारतीय पुरुष टीम आईसीसी या एशियाई ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन कोहली का फॉर्म में आना सुखद रहा। अंडर 19 विश्व कप भारत के नाम रहा, वहीं महिला क्रिकेट टीम रिकॉर्ड 7वीं बार एशियाई चैंपियन बनी। साल 2022 वैसे तो कई मायनों में खास रहा, लेकिन बात अगर क्रिकेट की करें तो इस साल क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसे कारनामे हुए जो बरसों तक याद किए जाएंगे। इंग्लैंड बना T20 का विश्व चैंपियन। जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दे दी। इंग्लैंड की टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। भारत बना अंडर 19 चैंपियन। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। यश धुल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताबी जीत हासिल की। कोहली ने छोड़ी टेस्ट कप्तानी। विराट कोहली ने इस साल जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। वो भारत के सबसे सफलतम कप्तान रहे। वहीं एशिया कप में कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर लगभग 3 साल से चले आ रहे शतक के सूखे को समाप्त किया। श्रीलंका बना एशियाई चैंपियन। इस साल हुए एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशियाई खिताब अपने नाम किया। श्रीलंका ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता एशिया कप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को मात देते हुए एशियाई खिताब को अपने नाम किया। ये 7वीं बार रहा जब भारत की बेटियों ने एशिया कप पर कब्जा किया। गुजरात टाइटंस ने जीता आईपीएल का खिताब। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। ईशान किशन का ऐतिहासिक दोहरा शतक। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 दिसंबर को दोहरा शतक लगाया। ईशान चौथे भारतीय बने थे जिनके नाम वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक है। ईशान किशन सबसे युवा प्लेयर बने जिन्होंने दोहरा शतक लगाया। एक साल में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक साल में सबसे ज्यादा 42 मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले 38 मैच जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन अब इस मामले में भारतीय क्रिकेट टीम टॉप पर आ गई है। ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया छक्कों का रिकॉर्ड। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए विजय हजारे ट्रॉफी यादगार रही। इस सीजन में गायकवाड़ ने 4 शतक लगाए, वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में उनके नाम अब सबसे ज्यादा 12 शतक हो गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। फुटबॉल के लिए बीता साल काफी यादगार रहा। साल के अंत में अर्जेंटीना ने 36 साल लंबे इंतजार को खत्म करते हुए विश्व कप तीसरी बार जीतने में सफलता पाई। वहीं अंडर 17 फीफा विश्व कप की सफल मेजबानी करके भारत ने दिखा दिया कि भारत किसी भी बड़ी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है।
फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता फीफा विश्व कप का आयोजन नवंबर-दिसंबर में पहली बार किसी अरब देश कतर में किया गया। विश्व की शीर्ष 32 टीमों के बीच करीब महीने भर चले रोमांचक संघर्ष के बाद मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की टीम विश्व चैंपियन बनकर उभरी। मेसी एंड कंपनी ने खिताबी मुकाबले में फ्रांस को हराकर न केवल 36 साल से चले आ रहे विश्व कप के अपने इंतजार को खत्म किया, बल्कि प्रतियोगिता में पिछले 32 साल के यूरोप के दबदबे को भी समाप्त करने में सफलता पाई। इतिहास में अब तक के सबसे रोमांचक फाइनल में निर्धारित समय और अतिरिक्त समय के बाद दोनों टीमें 3-3 गोल से बराबरी पर रहीं। मेसी ने जहां 2 गोल किए, वहीं एम्बापे ने हैट्रिक लगाई। पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने बेहतरीन बचाव करते हुए टीम को 4-2 से जीत दिला दी। प्रतियोगिता में 8 गोल करने वाले एम्बापे को गोल्डन बूट दिया गया, वहीं 7 गोल के साथ शानदार खेल दिखाने वाले मेसी ने खिताबी ट्रॉफी के साथ साथ गोल्डन बॉल भी अपने नाम की। इस साल भारत ने अंडर 17 फीफा विश्व कप की सफल मेजबानी करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किसी भी बड़ी प्रतियोगिता के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। प्रतियोगिता पहले 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण प्रतियोगिता के आयोजन को स्थगित कर दिया गया था। इस साल प्रतियोगिता का आयोजन भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में किया गया। फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। मेजबान देश होने के कारण टूर्नामेंट में खेल रही भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। भारतीय फुटबॉल टीम का प्रदर्शन बीते साल औसत ही रहा। राष्ट्रीय टीम ने साल 2023 एएफसी एशिया कप के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई। इसी साल फीफा द्वारा कुछ समय के लिए भारतीय फुटबॉल को बैन कर दिया गया। हालांकि जल्दी ही इस बैन को हटा भी लिया गया। लंबे समय बाद AIFF के चुनाव हुए, जिसमें कल्याण चौबे को अध्यक्ष चुना गया। देश की शीर्ष लीग ISL का खिताब जमशेदपुर FC ने जीता। वहीं हैदराबाद FC ने ISL ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग में अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए 14वीं बार खिताब अपने नाम किया। फाइनल में रियल मैड्रिड ने इंग्लिश क्लब लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त दी। यूरोप के विभिन्न देशों में आयोजित फुटबॉल लीग में शीर्ष क्लबों का दबदबा देखने को मिला। रियल मैड्रिड ने लाल लीगा का खिताब अपने नाम किया। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने खिताबी जीत हासिल की। जर्मन लीग में बायर्न म्यूनिख ने अपने वर्चस्व को बरकरार रखते हुए फिर से खिताब जीता। वहीं फ्रेंच लीग को पेरिस सेंट जर्मेन ने अपने नाम किया। साल 2022 के जाते जाते फुटबॉल की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी ब्राजील के पेले का निधन हो गया। ब्राजील के मिनस गेरेस राज्य में जन्मे दिग्गज फुटबॉलर पेले का असली नाम एडिसन अरांतेस डो नेसिमेंटो था, लेकिन वे पेले के नाम से मशहूर हुए। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजील के ट्रेस काराकोयस में हुआ था। पेले लगभग 7 दशक तक फुटबॉल से जुड़े रहे। उनके खेल कौशल ने दुनिया को उनका मुरीद बना दिया। पेले ने अपने करियर की शुरुआत 15 वर्ष की उम्र में साल 1956 में की थी। उन्होंने 6 बार ब्राजीलियाई लीग खिताब जीता और 2 बार कोपा लिबर्टाडोरेस खिताब भी अपने नाम किया। ब्राजीलियाई क्लब सेंटोस में शामिल होने के 2 साल बाद ही पेले की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें साल 1958 विश्व कप के लिए ब्राजील टीम में शामिल किया गया। विश्व कप में पेले के प्रदर्शन पर गौर करें तो इस खिलाड़ी ने विश्व कप के 14 मैचों में कुल 12 गोल किए, जबकि 10 असिस्ट किए, जिसमें से 4 गोल 1970 के विश्व कप में रहे। 1958 में पेले ने अपना पहला विश्व कप जीता था। पेले केवल 17 वर्ष और 239 दिन के थे जब उन्होंने 1958 विश्व कप में वेल्स के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में अपना पहला गोल किया था। इसके बाद वे फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में स्कोर करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने 17 साल और 244 दिन की उम्र में विश्व कप के सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ हैट्रिक भी लगाई। इसके बाद फाइनल मुकाबले में मेजबान स्वीडन के खिलाफ 2 गोल दागे। उनकी गोल की मदद से ही ब्राजील की टीम अपना पहला विश्व कप जीतने में सफल हुई। इस साल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने पहली बार थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं अन्य प्रतियोगिताओं में भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला।
भारतीय बैडमिंटन के लिए साल 2022 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। इस साल बैडमिंटन में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बड़े खिताब अपने नाम किए। थॉमस कप जीतकर रचा इतिहास। इस साल बैडमिंटन खिलाड़ियों ने थॉमस कप का खिताब जीतकर वो कर दिखाया जिसका देश को पिछले 73 सालों से इंतजार था। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के फाइनल में भारत ने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। एच.एस. प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत की अगुवाई में भारत ने पहली बार इस प्रतिष्ठित खिताब को जीता। श्रीकांत ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन करके लगातार 6 मैच जीते, जबकि प्रणय ने टखने की चोट के बावजूद अच्छा खेल दिखाया। फाइनल में लक्ष्य सेन का भी दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, जबकि सात्विक और चिराग की जोड़ी ने भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पीवी सिंधु ने जीते 3 खिताब। ओलंपिक में 2 बार की पदक विजेता भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इस वर्ष 3 खिताब अपने नाम किए। इनमें सैयद मोदी इंटरनेशनल, स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट और सिंगापुर ओपन 500 टूर्नामेंट शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की बेमिसाल जोड़ी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय पुरुष जोड़ी बनी। इन दोनों ने इसके बाद पेरिस में भी अपना जलवा दिखाया और फ्रेंच ओपन के रूप में अपना पहला सुपर 750 खिताब जीता। पैरा बैडमिंटन में भी जीते स्वर्ण पदक। ये साल पैरा बैडमिंटन के लिए भी अच्छा रहा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत ने विश्व चैंपियनशिप के एकल स्पर्धा में अपना चौथा स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला वर्ग में मनीषा रामदास ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साल 2022 टेनिस की दुनिया के लिए सुर्खियों से भरा रहा। राफेल नडाल इस साल सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए। वहीं महिला टेनिस में ईगा श्वांतेक का दबदबा दिखा। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में कैस्पर रड को सीधे सेट्स में शिकस्त देकर 14वीं बार फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। ये उनका 22वां ग्रैंड स्लैम रहा। 36 वर्षीय नडाल फ्रेंच ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 5 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में डेनिल मेदवेदेव को हराकर अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीता। इसके साथ ही उन्होंने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया था। कोविड-19 से जुड़ी शर्तों को पूरा न कर पाने के चलते नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। जोकोविच 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेल पाए। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पुष्टि की है कि जोकोविच 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा ले पाएंगे। नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां विंबलडन और 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाबी पाई। 4 सेट तक चले मैच में जोकोविच ने निक किर्गियोस को शिकस्त दी। अब जोकोविच रोजर फेडरर से 1 खिताब आगे हैं, वहीं नडाल से सिर्फ 1 खिताब पीछे हैं। पोलैंड की ईगा श्वांतेक के लिए ये साल बेहद खास रहा। टूर पर 11 महीने में उन्होंने 68 मैच जीते और सिर्फ 9 मैच में उन्हें हार मिली। 2020 में पेरिस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाली श्वांतेक ने इस साल फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। वहीं यूएस ओपन भी अपने नाम किया। वे अप्रैल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी। उनका 37 मैच का विजय अभियान 135 दिन तक चला, जो इस सदी में सर्वश्रेष्ठ है। सेरेना विलियम्स ने अपने घरेलू ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में अपना आखिरी मैच खेलने के साथ ही टेनिस को अलविदा कहा। सेरेना के खाते में कुल 73 खिताब हैं, जिसमें 23 ग्रैंड स्लैम हैं। उन्होंने कुल 858 मैच जीते हैं। ये रिकॉर्ड्स उन्हें महानतम टेनिस खिलाड़ियों की सूची में खड़ा करते हैं। साल 2022 में कई दिग्गज खिलाड़ियों के करियर का अंत देखने को मिला। रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी और सेबेस्टियन वेटेल कई सितारे हैं जिन्होंने इस साल खेलों की दुनिया को अलविदा कह दिया।
एटीपी टूर पर 24 साल बिताने के बाद, 20 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद और दुनिया भर में 103 टूर्नामेंट में जीत दर्ज करने के बाद रोजर फेडरर ने आखिरकार सितंबर 2022 में अपना आखिरी प्रोफेशनल मैच खेला। लेवर कप में फेडरर अपने करियर के सबसे कड़े प्रतिद्वंदी राफेल नडाल के साथ जोड़ी बनाकर युगल मैच खेलते दिखाई दिए। फेडरर की विदाई के वक्त भावुक नडाल की तस्वीरें इस साल की सबसे यादगार तस्वीरों में गिनी जाएंगी। 2022 की शुरुआत में खेल प्रेमियों को बड़ा झटका लगा जब सिर्फ 26 साल की एशले बार्टी ने टेनिस को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। एशले बार्टी ने 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया था। बार्सिलोना के शानदार डिफेंडर जेरार्ड पिके ने इस साल फुटबॉल को अलविदा कह दिया। पिके को आधुनिक फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने बार्सिलोना की सफलता में अहम भूमिका निभाई। स्पेन के कप्तान और विश्व कप विजेता सर्जियो बुस्केट्स ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। 34 साल के मिडफील्डर बुस्केट्स ने 2010 का विश्व कप और 2012 की यूरो चैंपियनशिप जीती थी। सार्वकालिक महान महिला क्रिकेटर्स में से एक मिथाली राज ने इस साल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। मिथाली ने अपने 23 साल लंबे करियर में महिलाओं के क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई। मिताली ने 232 वनडे में 7,805 रन बनाए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। भारत की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। झूलन ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को उनके ही घर में वनडे सीरीज में 3-0 से हराया और इस तरह झूलन की विदाई शानदार रही। भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग और घरेलू क्रिकेट को अलविदा कह दिया। रैना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके थे। जर्मनी के सेबेस्टियन वेटेल ने इस साल फॉर्मूला 1 को अलविदा कह दिया। वेटेल ने 2010 से 2013 के बीच रेड बुल की ओर से रेसिंग करते हुए 4 बार फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की। इससे पहले उन्होंने 6 सीजन फेरारी के साथ गुजारे थे। अपने करियर की आखिरी फॉर्मूला 1 रेस आबू धाबी ग्रॉ प्री में सेबेस्टियन वेटेल 10वें स्थान पर रहे। खेल एट 2022 में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं 2022 में खेल की दुनिया की कुछ यादगार झलकियों के साथ। नमस्कार।